हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एच पी जी के स्टडी यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता के बारे में। वैदिक सभ्यता को पढ़ने से पहले कुछ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो वैदिक सभ्यता में आर्यों के बारे में बताया गया है कि कैसे आर्यों ने भारत में प्रवेश किया, कैसे उन्होंने जो भारत के मूल निवासी द्रविड़ लोग थे उनको युद्ध में हराया और कहाँ पे आके बसे और जीवन कैसा था उनका, जैसे ग्रामीण थे और ग्रामीण से शहरी कैसे बने। तो सब कुछ हम इस टॉपिक में, इस लेक्चर में देखेंगे। सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट जितने भी हैं मैंने इस लेक्चर में डाल दिए हैं। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो वैदिक सभ्यता जो थी वो एक ग्रामीण सभ्यता थी और इस सभ्यता में आर्यों का वर्णन किया गया है। जो था, लोहे की खोज हो चुकी थी और घोड़ा यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक महत्वपूर्ण पशु माना जाता था। तो देखते हैं आर्यों ने कैसे भारत में प्रवेश किया। तो दोस्तों, अब पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल हमने पढ़ा है, इसका टाइम पीरियड था जो था वो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक का था। तो जो ऋग्वैदिक आर्य थे वो इस टाइम पे जो अपना जीवन व्यतीत करते थे वो अस्थाई जीवन व्यतीत करते थे, मतलब कि एक ग्रामीण जीवन व्यतीत करते थे। और जहाँ पे आके ये बसे थे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। और सप्त सैंधव प्रदेश इसलिए कहा गया क्योंकि ये 7 नदियों के समूह था। कितनी नदियों का समूह था? 7 नदियों का समूह था। कौन कौन सी नदियाँ थी? सिंधु थी, सतलुज थी, रावी, चेनाब, झेलम, ब्यास और सरस्वती। तो ये 7 नदियाँ जो थी यहाँ पे प्रवाहित होती थी, इसलिए इसका नाम सप्त सैंधव प्रदेश पड़ा। और ऋग्वैदिक आर्य जो थे उनकी सामाजिक संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। ये जो थे पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना थी इनकी। इसकी मतलब जो बड़ा था घर में, सबसे बड़ा वो मुखिया होता था और परिवार के मुखिया को कुल्प कहा जाता था। कुल्प, परिवार के मुखिया को कुल्प कहा जाता था। और जैसे कई परिवारों को मिला के गांव बनते थे और गांव के प्रधान को ग्रामीणी कहा जाता था। परिवार और ग्राम मिलके एक विश बनाते थे, विश के प्रधान को विशपति कहा जाता था। सॉरी, यहाँ पे लिखने में टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। औरतें जो थी उनको उचित सम्मान दिया जाता था और महिलाओं को अपना जीवन जीने की स्वतंत्रता थी और महिलाएं शिक्षा भी प्राप्त कर सकती थी, राजनीतिक संस्थानों में शामिल भी हो सकती थी, मतलब वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र थी। तो दोस्तों, ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई दिए। ऋग्वैदिक काल में 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, तो ये 4 वर्ण थे। और ऋग्वेद में जो 8वां मंडल है वो कण्व वंश को समर्पित है। ऋग्वेद का जो 8वां मंडल है वो किसको समर्पित है? कण्व वंश को। और 9वें मंडल में सोम की चर्चा है। सोम क्या था दोस्तों? सोम एक आर्यों द्वारा मुख्य पेय था। तो ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता जो थे वो इंद्र को माना गया था और इंद्र को पुरंदर कहा गया। ये दोस्तों बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ याद रख लेना। तो इंद्र को ही पुरंदर कहा जाता था और इसके बाद जो अग्नि और वरुण थे उनका स्थान था। अब हम पढ़ेंगे उत्तर वैदिक काल के बारे में। तो उत्तर वैदिक काल जो था उसका टाइम पीरियड था 1000 ईसा पूर्व से लेके
600 ईसा पूर्व तक। और इसकी जानकारी हमें उत्तर वैदिक काल की जानकारी मिली यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और जो ऋग्वेदिक काल की हमें जानकारी मिली थी वो ऋग्वेद से मिली थी। और ये उत्तर वैदिक काल की इन तीनों वेदों से हमें जानकारी मिली। तो इस समय में जो आर्य थे उनका विस्तार जो हो रहा था पूर्व तथा दक्षिण पूर्व की ओर होने लगा था, तथा आर्य जो थे पंजाब से कुरुक्षेत्र, गंगा, यमुना, द्वाब तक फैल गए थे। और जहाँ पे ये निवास किया करते थे उत्तर वैदिक काल में उसको आर्यव्रत की संज्ञा दी गई। और ऋग्वेदिक आर्य जो थे वो जहाँ पे निवास किया करते थे उसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया। और जो उत्तर वैदिक आर्य थे उसको आर्यव्रत की संज्ञा दी गई। अब आर्यों ने जो था स्थायी जीवन जीना व्यतीत कर दिया था और पशुपालन की जगह अब ये कृषि की ओर बढ़ने लगे थे। और इनकी सामाजिक संरचना जो थी वो कैसी थी, तो उत्तर वैदिक काल में अब स्त्रियों की जो थी स्थिति खराब थी। मतलब कि स्त्रियों को अब पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं थी। और उत्तर वैदिक काल को भी 4 भागों में बांटा गया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, संन्यास तथा वानप्रस्थ। और अब जो उत्तर वैदिक आर्य थे इन्होंने इंद्र के स्थान पर प्रजापति को महत्वपूर्ण देवता मान लिया था। मीन्स कि मतलब अब इंद्र को इतना महत्वपूर्ण नहीं देवता माना गया, अब इन्होंने प्रजापति को महत्वपूर्ण देवता मान लिया। और विष्णु जो थे मनुष्य जाति के दुखों के अंत के लिए माने जाते थे। तो विष्णु जी को मनुष्य के दुखों का अंत करने वाला देवता माना गया।